वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी कल क्या हुआ था कि पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था एक तरीके से, ठीक है। और उसमें जो है मोदी जी ने जो है 3 विवादास्पद कृषि कानून को जो है रद्द करने की घोषणा करी थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो हमने 3 कानून हम कृषि के ऊपर लाए थे हम उन्हें रद्द कर देंगे, ठीक है। और अपील भी करी थी कि जो किसान है वो अब अपने घर को और खेतों की तरफ लौट जाए, है ना। तो हम इसी के बारे में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं कि आखिर में जो है ये कृषि कानून जो रद्द करे गए हैं ये क्या थे। तीनों कृषि कानून हम अच्छे से इस टॉपिक के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग आपसे वहाँ पूछी जा सकती है इंटरव्यू में, तो काफ़ी काम आएगा, ठीक है। इस टॉपिक से आपको 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वही बात इंटरव्यू की, तो वहाँ भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कहीं से भी टॉपिक ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की जो PDF फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को अभी संबोधित करते हुए जो है कल इन्होंने संबोधित किया था ना, 3 विवादास्पद कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा की है। और उन्होंने कहा है कि शीघ्र कि इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। यानी कि अभी तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि भैया 3 कृषि कानून जो है उसको तो हम रद्द कर देंगे, लेकिन अभी जो मेन कागजों पर जो कार्रवाई होने वाली है वो अभी जो है संसद जब अभी शुरू होगा, है ना, मंडे से या मंगलवार से जो भी शुरू होगा, तो उसमें जो है इसको पूरी तरीके से कागजी कार्रवाई इसके तरफ होगी, ठीक है। वहीं मोदी जी ने ये भी तक भी कहा था कि किसानों से अपील करी थी कि शायद हम लोग जो है आपको समझाने में सक्षम नहीं हो पाए या हम आपको नहीं समझा पाए कि आखिर में जो 3 कृषि कानून है ये आपकी कैसे हेल्प करेगा। तो मैं आपसे क्षमा भी मांगा था मोदी जी ने। और साथ में ये भी कहा था, कल गुरु नानक पर्व था, है ना। कल गुरु नानक पर्व के अवसर पर जो है मोदी जी ने घोषणा करी थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो उस पर ही ये कहा भी था कि आज हम लोग ख़त्म करते हैं जो 3 कृषि कानून थे उसको वापस लिया। साथ में अपील करी थी कि जो किसान है वो अपने अपनी तरफ जो है वापस अपने घरों की तरफ और खेतों की तरफ लौट जाएं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एक साल से भी ज़्यादा का समय से कृषि जो है किसान जो है वो अपना आंदोलन दबा के कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं हद तक उनका ठीक भी था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाहर की कंपनी आकर उन पर व्यापार करे उनसे। तो वो उनको पता है अच्छे से, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या था कैसे नहीं था, है ना। तो अभी जो राकेश टकेत हैं, टकेत जो हैं, जो कि इसके क्या कहते हैं किसानों के जो लीडर हैं एक तरीके से, है ना, जो इस आंदोलन को चला रहे थे, जो इसके लीडर हैं, उन्होंने लेकिन एक बात कही है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं करेंगे हम लोग, है ना। अब देखने वाली बात है कि आंदोलन खत्म होता है, क्योंकि अभी वो दूसरे कानून पर भी जो है बात कर रहे हैं कि उस पर भी चर्चा करी जाए। 3 कानून तो हो गया, लेकिन अभी उन्हों का ये कहना है, राकेश ने ये तक बोला है कि भैया हमको पहले कागजी कार्रवाई पूरी करो तब हम जाके आगे का सोचेंगे, है ना। तो अब बाकी इसमें देखते हैं कि जो अभी विरोध चल रहा था किसी कानून पर, जो कि मोदी जी ने तो अनाउंस कर दिया है ना कि हमने ख़त्म कर दिया, हम घोषणा वापस लेते हैं, लेकिन अब आगे क्या करते हैं किसान वो देखने वाली बात है, ठीक। तो ये जो 3 कृषि कानून विवाद था इसको अभी वापस ले लिया गया है, यानी कि अब ये जो है लागू नहीं होगा। आपको पता होगा 2020 से ये किस्सा चलता आ रहा था, 2021 खत्म होने को पूरी ताकत में खड़ा हुआ है। साल भर से आंदोलन चल रहा था, लेकिन कल मोदी जी ने आके इसको क्लियर करा कि भैया हम अपना कानून वापस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें तो वोटिंग का भी कह सकते हैं कि अभी जो है इसलिए भी लिया गया होगा क्योंकि अभी 2022 में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग होने वाली है ना। एक बड़ा राज्य है, काफ़ी बड़ी आबादी है, बड़ा राज्य है, तो इम्पोर्टेंट रखता है। अब बाकी जो होगा जो भी था ठीक था। अब ये जो कानून वापस लिया गया ये ठीक है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्लियर। चलिए अब तो ये तो विवाद था जो कि ख़त्म हो गया, लेकिन एक बार जान लेते हैं कि आखिर में 3 कृषि कानून थे क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3 कृषि कानूनों की बात करते हैं। 3 कृषि कानून की बात करें गाइस तो किसान उपज व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, अधिनियम 2020 सबसे पहला कानून ये था, ठीक है। क्या था? संवर्धन और सुविधा। किस तरीके से कहा जा रहा है देखिए, यह अधिनियम किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उत्पाद बाजार समिति मंडियों को बाहर कृषि बिक्री और विपणन खोलने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ठीक है। यह अधिनियम अंतर राज्यीय व्यापार की बाधाओं को दूर करता है। साथ
कृषि उपज के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। यह सरकार द्वारा नियंत्रित मंडियों को एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करता है और किसानों को सीधे निजी खरीदारों को बेचने की अनुमति देता है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा ये है कि पहला कृषि कानून ये कहता है कि ये जो था 2020 का जो ये कृषि उत्पादन और व्यापार वाणिज्य था विधायक 2020 था, इसमें कानून के आने के बाद क्या होता कि किसान अपनी फसल को मनचाहे जगह पर बेच सकते थे। समझ रहे हैं, यही तो कहा गया है ना कि एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास, यानी कि एकाधिकार को तोड़ दिया जाएगा सीधे सीधे। मतलब जैसे होता है ना, एकाधिकार क्या होता है कि एक ही या सब जगहों पे कहीं पर भी आप बेचें, वहां पर क्या होगा, एक ही जन या मतलब जो होता है एक ही तरह का रेट आपको देखने को मिलता है ना। तो एकाधिकार को तोड़ने का मतलब कह लीजिए, या ये भी कह सकते हैं कि एक ही बंदा है, उसी को बेचना है, वही आपको रेट देगा, वो सब। तो सरकार यही चाहती थी कि भैया जो एकाधिकार है वो घटा दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, है ना। यानी कि एक ही बंदे को ना हो और भी कंपनियां जो है लगा दी जाए, यानी कि मनचाहा जगह पर बेच सकते हैं। ठीक है, किसानों को दूसरे राज्यों में भी बेचने की इसमें अनुमति दी गई थी, मतलब दूसरे राज्यों में भी बेचने की छूट थी। अब जैसे पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा किसान है। ठीक है, किसानों का आंदोलन चल रहा है वहाँ दबा के। अब किसान पंजाब में ही बेच सकते हैं, अदर स्टेट में तो नहीं बेच सकते। लेकिन अगर ये प्रथम वाला ये जो पहला कृषि कानून अगर ये लागू होता तो इसमें क्या होता कि किसान दूसरे राज्यों में भी जाकर जो है बेच सकते थे। ठीक है, कोई भी लाइसेंस अधिकारी व्यापारी किसानों से जो है सहमत कीमत पर उपज खरीद सकता था। ठीक है, अब कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी लाइसेंस अधिकारी जो है व्यापारी है, ठीक है, जैसे पहले तो एकाधिकार था तो एक ही को बेचना पड़ता था। अब मान लीजिए दूसरे राज्यों में जाकर बेच रहे हैं या किसी और को अन्य को बेच रहे हैं, अगर उस पर लाइसेंस है तो आप उसे बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपको खरीद अच्छी देता उसको आप बेच सकते थे। तो पहला कृषि कानून कुछ इस तरीके से काम करता अगर ये लागू होता तो। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप आप। अगर समझ गए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो ना तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्लियर, ताकि आपको ताकि आज जो भी जिसको भी आप ये शेयर करें वो भी इस नॉलेज को अपने अंदर ले सके, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाला कृषि कानून क्या था। देखिए सेकंड वाला क्या था, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान यानी कि सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। अब ये सेकंड वाला क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। यह अधिनियम अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करता है और यह किसानों को कंपनियों के साथ लिखित अनुबंध करने और उनके लिए उत्पादन करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा यह जा रहा है कि ये जो अधिनियम है ना, ये अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करता है और यह किसानों को कंपनियों के साथ लिखित अनुबंध करने और उनके उत्पादन करने के लिए जो है एक कानून ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो कानून था ना वो किसानों को अनुबंध खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपणन करने की अनुमति देने के लिए जो है था। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब अपने रूप से जो है आप स्वतंत्र रूप से विपणन कर सकते हैं, अपने रूप से अनुमति देने का था। ठीक है, इसी के तहत फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई जो थी ना वो किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर ये सेकंड वाला लागू होता तो कुछ इस तरीके से काम करता। समझ मेरी बात को, क्या होता जैसे किसानों को नुकसान होता है। ठीक है, अब किसान को नुकसान हो गया, किसान अपनी बीज भी लाया, सारी चीज़ें लाया, खेती में जो भी चीज़ें यूज होती है वो सारी उसने यूज भी कर दी और खेती हो गई बर्बाद। तो अब उसका जो किसान का जो पैसा लगा उसकी भरपाई कहाँ से होगी, कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर ये कानून लागू होता तो अगर जिससे भी किसान खरीदता या कुछ भी होता और जिससे किसान एग्रीमेंट लेता या जिससे कांटेक्ट करता कि भैया इस तरीके से काम है, इस तरीके से होगा, ठीक है, मैंने इस तरीके से खर्च किया है ना, और जो अगर मान लो खेती होती तो मैं तेरे को ही बेचूंगा, इस तरीके से होता। तो फिर अगर कृषि खराब हो जाती, मान लीजिए कृषि पूरी तरीके से खराब हो जाती, तो जिससे एग्रीमेंट किया ना वो उसको पैसा देता। ठीक है, क्योंकि भरपाई तो करनी पड़ती ना, है ना, क्योंकि उसने वादा किया था मैं खरीदूंगा, फिर पैसा वैसा वो सब। तो इस तरीके से सेकंड वाला जो है इस तरीके से काम करता। अब आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 ये इंपॉर्टेंट है, इसी के कारण जो है किसान बीच में अड़े हुए थे। क्यों अड़े हुए थे इसको समझिए। इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, इसमें एक बात कही है कि यह अधिनियम आवश्यक वस्तुओं की सूची से दाल, अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, प्याज और आलू को हटा देता है। समझ रहे हैं, और यह इन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, संचलन, भंडारण और वितरण को नियंत्रण मुक्त करने का प्रयास करता है। यानी कि इस कानून के तहत जो भी असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल,
दाल हो गई, खाद्य तेल हो गया और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। ठीक है, जो स्टॉक लिमिट थी उसको हटा दिया गया है। तो इसके बीच पे जो है किसान रुके हुए थे, इसको वो नहीं मानना चाह रहे थे, है ना। तो इस तरीके से पूरा तीनों कृषि कानून था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर, आई होप अच्छे से तीनों समझ गए होंगे। मेन मुद्दा केवल इतना सा ही था कि अभी तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, बाकी आपने तीनों कृषि कानून काफ़ी बार पढ़ लिए होंगे। आई होप आज आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। वही इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक ना करा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जो है आज के इस करंट अफेयर के जो है टॉपिक को जान सके। क्लियर, तो चलिए। और हाँ, जिसने भी 5 बजे वाली 8 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी देख लीजिएगा। और मैं आपको अभी से एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए वैसे तो कल बताया जाता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे से जो है ना मंडे से आपके लिए एक न्यू क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, मंडे से जो है आपके लिए एक न्यू क्लास स्टार्ट होगी और ये जो क्लास है आपको 5 बजे मिलेगी। ठीक है, कितने बजे मिलेगी? 5 बजे मिलेगी। ठीक है, यानी कि शाम के टाइम मिलेगी, 5 बजे मिलेगी। तो देख लीजिएगा और बाकी डिटेल जो है कल आपको पता चलेगी, क्योंकि अभी जो है टाइम टेबल थोड़ा सेट करना है, बाकी और भी चीज़ें तैयार करनी है। तो 5 बजे कल 5 मंडे से आपको न्यू क्लासेस जो है 5 बजे मिलेगी। ठीक है, डिमांडेड में जो है आप लोगों ने पूछा भी था, हमने काफ़ी पहले पूछा था। तो डिमांड में आपका ये था कि क्वेश्चन करा दीजिए, MCQ क्वेश्चन जो होते हैं वो करा दीजिए, साथ में हिस्ट्री पॉलिटिकल इन सब का जो है क्वेश्चन करा दीजिए। तो इसी के बिहार पर अब है। बाकी टाइम टेबल शेड्यूल बनाएंगे, क्योंकि एक ही दिन सारी चीज़ों को कराना तो जो नहीं है और धीरे धीरे हमको समझना है, तो इसीलिए भी। ठीक है, तो 5 बजे मंडे से क्लास न्यू स्टार्ट होगी, उसको देखना मत भूलिएगा। तो ये कृषि कानून वाला आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 5 बजे वाली 8 बजे वाली क्लास ना देखे तो देख लीजिए। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ गई है लाइक कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आपको ये कृषि कानून जो है वापस ले लिया गया है, ये कैसा लगा है? मतलब अच्छा करा है तो हाँ बोलिएगा, और नहीं करा है तो ना पर आंसर जो है कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि पोल डाल दूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको मिलता है ना मोटिवेशन मिलता होगा, क्वेश्चन मिलता होगा सुबह करंट अफेयर का, तो उसी तरह पोल डालूंगा, उसमें हाँ ना का जवाब दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।